अब हम लोग चलते हैं शब्द के उत्पत्ति के दृष्टि से। उत्पत्ति का क्या मतलब होता है? उत्पन्न कहाँ से हुआ है। उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न कहाँ से। अगर अर्थ समझोगे, ऐसे विद्यार्थी भूल जाता है, हाँ व्युत्पत्ति की दृष्टि से कितना भेद है। उत्पत्ति के दृष्टि से अभी इससे पहले पढ़ा व्युत्पत्ति, अर्थ को समझ लो। फिर से हम कह रहे हैं अर्थ के दृष्टि से पहला क्या है? अर्थ की दृष्टि, फिर उसके बाद बनावट, इसी का नाम दिया व्युत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति, ठीक है। कौन सी? उत्पत्ति के दृष्टि से, या इसी को कहेंगे उद्गम। शब्द को अगर तुम समझ लोगे तो हम कहते हैं कभी नहीं भूलोगे। ऑब्जेक्टिव में पूछता है बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तुमको सब कुछ पढ़ा दिया, याद नहीं है। तो इसके लिए हम क्या याद रखेंगे? अर्थ के दृष्टि से तो दुए गो है, एगो का अर्थ होता है, एगो का नहीं होता है। एकदम अपने दिमाग में कंक्लूजन करो, बैठाओ उसको। इसके बाद देखो बनावट। बनावट तो भाई तीन तरह का शब्द रहता है, तीन तरह का शब्द रहता है बनाने में। एगो छोटा शब्द है, दूसरा होगा जो छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के बना है, और तीसरा है जिसका कोई अलग से अर्थ होता है। क्या? तो तीसरा हुआ जिसका कोई अलग से अपना कोई अर्थ होता है। समझ में आ गया ना? तो इसका काय गो भेद हुआ? इसका तीन भेद। ठीक है, इसका दो भेद, इसका चार भेद। क्या भेद? चार भेद। तो उत्पत्ति दोनों तो पढ़ लिए हैं, दोनों हो गया। अब चलते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। बनावट समझ गया ना? बनावट को ही कहा व्युत्पत्ति। क्या कहा गया? व्युत्पत्ति। अब अगर इसको समझ में नहीं आता है तो इसका रेफरेंस समझ लो। उत्पत्ति, उत्पत्ति में ना क्या, कैसे उत्पन्न हुआ है, कहाँ से आया है। और उसी का मतलब हुआ उद्गम। उद्गम माने कहाँ से चल के आया है। उत जोड़ गम, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? उत जोड़ गम। उत क्या है? उपसर्ग है। गम क्या? तो उत क्या है? उत उपसर्ग हो गया। गम क्या है? गम संस्कृत का धातु है जिससे बना है गच्छ। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत। गम से ही गच्छ रूप चला है। ठीक है, तो उद्गम का भी मतलब क्या हुआ? कहाँ से वह शब्द आया है। इसके आधार पर उसको चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में? चलो अब डायग्राम के माध्यम से समझ लो इसको। कितने भागों में? पहला है तत्सम भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। एकदम आसान से समझो, परिभाषा को रहने दो और तुम खुद परिभाषा बना सकते हो। तत्सम, तुम सबसे पहले तो यह जान लो कि संस्कृत में जो भी शब्द है वही हिंदी में भी आया है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में हूबहू प्रयोग हो रहा है। जैसे संस्कृत में हो रहा है उसी तरह से हिंदी में हो रहा है। जैसे अंक है ना, मयूर, पितृ, गंगा, है ना, ये सभी क्या है? हूबहू प्रयोग हो रहे हैं संस्कृत में। जैसे नीर, हिंदी में भी नीर शब्द का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? जबकि नीर क्या है? संस्कृत शब्द है। नीर माने जल या पानी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो संस्कृत से बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी में आए हैं, इसलिए हिंदी का जो भी शब्द है वह संस्कृत से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो उसी आधार पर उसको दो भागों में बांटा, एक है तत्सम और एक है तद्भव। पहले ये दोनों को समझ लो, ये दोनों एक जैसा है, और फिर ये दोनों एक जैसा है। दोनों को समझ लोगे, दिमाग से एकदम बिल्कुल कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, किसको हम क्या कहेंगे। एकदम प्रयोग के आधार पर देखो, प्रयोग जैसे हम लोग करते हैं। अब कहोगे सर संस्कृत का शब्द कौन है, इसका क्या पहचान है?
तो जो भी छात्र तुम लोग पूजा पाठ तो सब जानता होगा, उसमें जिस जिस शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है समझ लेना वो संस्कृत है ना, क्योंकि पूजा पाठ का जो भी पद्धति है उसमें संस्कृत का ही प्रयोग हुआ है, इसलिए संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृतः देव भाषा इति कथ्यते, संस्कृत क्या कहा जाता है? देव भाषा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में सारे मंत्र हैं, संस्कृत में हमारा वेद है, संस्कृत में उपनिषद है। तो देवताओं के जितने भी गुणगान हैं, देवताओं का जितना भी चरित्र लिखा गया है वह सभी संस्कृत में है, इसलिए देववाणी, देव भाषा ऐसे शब्दों से संस्कृत को अलंकृत और विभूषित किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत न समझने में। तो संस्कृत जब प्राचीन भाषा लगेगा ना कि प्राचीन शब्द है, यह लगता है कहीं कहीं संस्कृत में होगा, तो समझ जाना कि यह तत्सम है। क्या है? तत्सम ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में है, जिस रूप में संस्कृत में प्रयोग हो रहा है उसी रूप में हिंदी में भी प्रयोग हो रहा है, रूप नहीं चेंज हो रहा है। क्या समझ रहे हो? हिंदी में उसका रूप चेंज नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत? यानी जैसे संस्कृत में है, जिस रूप में, जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में हिंदी में भी है। जैसे उदाहरण के लिए अभी बताए मयूर है ना, मातृ, पितृ, भ्राता। भ्राता शब्द का भी लोग हिंदी में प्रयोग करता है, एकदम लगे कि हिंदी शुद्ध हो इसलिए संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कर लेता है, तो लगता है एकदम शुद्ध कर्तव्यनिष्ठ हिंदी बोल रहा है। भ्राता है ना, और उसका ही हिंदी फॉर्म क्या है? इसी का जब रूप चेंज हो जाएगा तो वो हो जाएगा तद्भव। क्या हो जाएगा? तो देखो दोनों सेम जैसा है। संस्कृत का शब्द अपने ही रूप में है तो तत्सम है, जिस रूप में संस्कृत में था उसी रूप में है तो वह तक क्या है? तत्सम है। और जब उसका फॉर्म चेंज हो गया, रूप बदल गया, अर्थ के रूप में लेने लगते हैं, तब उसको कहेंगे तद्भव। जैसे मयूर को हम लोग हिंदी में मोर कहते हैं, मातृ को माता कहते हैं, पितृ को पिता कहते हैं, भ्राता मन भाई हो गया। क्या? कितना आसान है ना? तो इसको जब हम उपयोग करने लगेंगे तब समझ में आएगा कि सही में शब्द जो है वह संस्कृत और हिंदी में। और संस्कृत पढ़ाए भी हैं तुम लोगों को बहुत सारा, लगभग चैप्टर ख़त्म है, तो उसमें भी जो शब्द तुम लोग को पढ़ाए हैं तो उसके आधार पर भी तुम यह निश्चित कर सकते हो कि यह संस्कृत का है कि हिंदी का है ना। शब्दार्थ भी याद किया है तो उसके आधार पर भी तुम लोग कह सकते हो। तो तत्सम तद्भव में कोई दिक्कत? तत्सम क्या है? संस्कृत के शब्द हैं और उसी रूप में है, जैसा था उसी रूप में एकदम हूबहू यहाँ से लाए यहाँ बैठा दिए। लेकिन तद्भव क्या है? संस्कृत से आया है, संस्कृत से आया है लेकिन थोड़ा सा रूप बदल लिया है अपना, ताकि लगे कि हम हिंदी वाले हैं। नहीं, जैसे राक्षस लोग में एगो राक्षस था, कौन? राहु केतु है ना। तो राहु क्या किया? देवताओं का भेष बदल करके चला आया, एकदम अमृत पी लिया। उसी तरह से यह भी समझो, अब ये नहीं समझ लेना संस्कृत राहु है, हम समझाने के रेफरेंस में लिए हैं। ऐसा ने कई बार ऑनलाइन है, यूट्यूब पर ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं, शिक्षक को घेर लेता है चारों बगल से। हम उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि यह तत्सम क्या करता है? रूप बदल करके, अब चलो नारायण से ही तुलना करते हैं, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु है ये, और हिंदी में आकर के क्या बन जाते हैं? मोहिनी, अमृत पिलाने के समय। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो तत्सम क्या है? संस्कृत का शब्द है, संस्कृत के तरह ही है, लेकिन जब वह तद्भव आ जाता है मतलब उसका हिंदी रूपांतरण हो जाता है, हिंदी में उसका क्या फॉर्म होना चाहिए, तो इसलिए रूप बदल करके जब प्रयोग हो संस्कृत के शब्दों का, किसका? संस्कृत के शब्दों का रूप बदल करके हिंदी में जब प्रयोग हो तो तद्भव है।
और रूप नहीं बदला गया, जैसे था वैसे ही चले, तो वह तत्सम है। कोई बात नहीं, सबको कन्फर्म। यानी रूप नहीं बदला, जैसा था उसी तरह हिंदी में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो वह तत्सम है। और रूप बदल लिए तब क्या हुआ, तद्भव हो गया। तो इसमें कोई और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब चलते हैं हम लोग देशज और विदेशज। देशज क्या है, देश जोर ज माने जन्म लेना, ज से जन्म, देश से देश माने अपने देश का, जो जिस शब्द का जन्म अपने देश में हुआ हो। ठीक है, तुम्हारे देश में चौका शब्द का जन्म हुआ है। चौका कहीं और होता है प्रयोग क्या है, और सब जगह क्या होता है, किचन रूम, किच किच होते रहता है। हम लोगों के यहाँ रसोई हम लोगों का शब्द है ना। चप्पल किसका है, हम ही लोग का है। घर किसका शब्द है, हम लोगों का है। और घर से अगर देखा जाए तो गृह किसका है, गृह गृह संस्कृत का है। गृह का बदला हुआ रूप घर, तो गृह को हम क्या कहेंगे, तत्सम। घर को क्या कहेंगे, तद्भव। तो देशज माने क्या हुआ, देशज जो अपने देश में आम बोलचाल की भाषा में जैसे बोलते हैं, जैसे में लोटा, डोरी, भात हम ही लोग का शब्द है ना, दाल हम ही लोग का शब्द है, और सब दूसरे चीज़ का, चावल को बहुत लोग जो ज़्यादा पढ़ लिख लेता है उबाले हुए चावल को भी चावल ही कहता है, लेकिन हम लोगों का जो सेंस है हिंदी में वह क्या है, भात। चावल जब उबल गया तो क्या हो गया, भात। लेकिन बोलने में थोड़ा सा भात की भात उत पुरनका भाषा बोलता है इस तरह से, तो लोग उसको क्या कहता है, चावल। भोजन में देखा चावल 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 लगता है जैसे बोरा से खोल के सीधे पत्ते में देने के लिए आ गया। तो चावल कहने का सेंस लोग के दिमाग में क्या होता है, बिना उबाला हुआ। अब भात कहने का मतलब क्या होता है, उबाला हुआ। ठीक है, तो अंग्रेजी में भात के लिए शब्द आया है बॉइल्ड राइस ना, उबाला हुआ चावल, उसको भात कहेंगे। एक होता है भूंजा हुआ चावल, चावल का भुजा, कल भी बोले थे है ना, प्रेस्क्राइब राइस ऐसे कुछ करके होता है। तो देशज का मतलब क्या हुआ कि जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने देश में बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वह है देशज। क्या है वह, देशज। तो अपने बोलचाल की भाषा में तुम कौन कौन शब्द का प्रयोग करते हो ये तो देखिए कि पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको कोई जब बताने की ज़रूरत है। पानी क्या तुम ही प्रयोग करते हो, कई और करता है, जल। चिड़िया, चिड़िया शब्द का प्रयोग भी हम ही लोग करते हैं। तेंदुआ का नाम सुना है, तेंदुआ, उसका भी प्रयोग हमारे देश में होता है शब्द का। जूता और सब के जगह बोलता है शूज, और बूट, बूट बोलता है जूता को, जैसे फौजी के जूता को बूट बोलता है, गम बूट। उसका सोल बहुत हार्ड होता है, कांटी पर रख देगा तो कांटी टेढ़ा होगा, सोल में नहीं चुभेगा, इतना हार्ड होता है फौजी सब का जूता, भारी भी होता है ना। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग हम लोग ही करते हैं। कलई, कलई माने कलाई, कलई, और पगड़ी, ये सभी हम ही लोग प्रयोग करते हैं। पगड़ी कहीं और बनाता है क्या भारत छोड़ के, अब भले अब नकल कर ले तो कोई अलग बात है, लेकिन पगड़ी सिर्फ भारत में ही बांधा जाता है, वो भी बड़े शान से, है ना। पहले जमींदार लोग पगड़ी बांध के निकलते थे, अभी सिख लोग पगड़ी बांध के चलते हैं एकदम। उनका है कि जब भी निकलेंगे तो पगड़ी होगा ही, और अलाउड है, सेना में भी वो पगड़ी बांध सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ट्रैफिक में बिना हेलमेट का पकड़ लेगा तुमको, साधारण लोग को, लेकिन सिख लोग अगर पगड़ी बांध के चला रहा है गाड़ी तो उसको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसके लिए, सिख के लिए पगड़ी और कटार अलाउड है। कटार समझते हो, गुप्ती टाइप का तलवार, वो लेके बैंक भी जा सकता है। तुम एगो छोटका एगो चक्कू लेके नहीं जा सकता है, तो धार्मिक मान्यता है उसकी, तो उसके आधार पर वह जाता है। तो देशज का समझ गया।
देशज जो देश में प्रयोग, अब विदेशज मतलब क्या, जिसका जन्म, जिस शब्द का जन्म विदेश में हुआ हो। अलमीरा का प्रयोग करते हो, कहाँ से आया है अलमीरा? अलमीरा कहाँ से आया? विदेश से। अंग्रेजी शब्द है अलमीरा। जाके देखिए, हम लोग कहते हैं अलमारी। अलमारी भी अपने देश का नहीं है, ये भी विदेशी है। और अपने यहाँ क्या होता है? ताखा। कि बोले छी अपना और के? ताखा। और इस शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, या इसको कहते हैं तख्त। धौरखा भी कहे छे बहुत लोग, धौरखा। ये सब एकदम गांव का भाषा है। डिबिया देशज है, डिबिया, क्योंकि डिबिया हम ही लोग जलाते, तो और भी जलाता होगा। ढिबरी डिबिया का दूसरा नाम क्या है? ढिबरी। भोजपुरी में प्रयोग होता है ढिबरी। विदेशज में चले आओ। विदेशज क्या है? जिसका जन्म विदेश में हुआ। जैसे में बेंच, टेबल, ये सब क्या है? विदेशी। हमारे देश में नहीं। आजकल तो लोग पढ़ने के लिए भी टेबल कुर्सी लगाता है। हम लोगों के यहाँ यह व्यवस्था नहीं थी। हम लोग एकदम नीचे एकदम पालथी मार के बैठते थे, पैर पर पैर चढ़ा करके आसन में, और तब बैठते थे। और आगे में कुछ ऊंचा जैसा, हम लोग उसको मचिया बोलते हैं, या कुछ ऊंचा जैसा रख लेते थे लकड़ी का बना हुआ, और उस पर पढ़ाई होती थी। अभी भी दक्षिण भारत में जाओगे तो लोग नीचे बैठता है बोरा पर, और थाली को रखने के लिए छोटा सा टेबल रख लेता है। अपना लोग तो थाली में खाते हैं, वो लोग पत्ता बिछा के खाता है, केला का पत्ता। इसीलिए हम लोग केला की पूजा करते थे, अभी भी करते हैं, क्योंकि वह केला की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमको पात्र देता है, पात्र खाने का व्यवस्था करता है। सनातन धर्म में कोई चीज़ फालतू का पूजा नहीं होता है, उसका कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ योगदान रहा है। भले आज तुम स्टील, कांसा, फूली आदि आदि के थाली का प्रयोग करते हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसे पर्व हैं जिसमें हम लोग केला के पत्ता खाते हैं। किसी को याद है तो बोलो। हाँ, चौरचंड पर्व, जिसमें चंद्रमा को देख करके जो पूजा किया जाता है, केला के पत्ता पर ही लोग खाता है। और वह प्रकृति के लिए लाभदायक भी है। जब तुम उसको फेंकोगे कहीं ले जा करके, तो वह सर गर करके जमीन को और उपजाऊ ही बनाएगा, जमीन के लिए हानिकारक नहीं होगा। इसलिए केला के पत्ते का उपयोग प्रकृति के संरक्षण के लिए किया जाता था। उससे जो है प्रकृति को कोई नुकसान। आजकल हम लोग थर्मोकोल के प्लेट का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक के ग्लास का उपयोग करते हैं, और जब भोज हो जाता है नूनू तो पूरे गांव में उछिड़िया जाता है। एक बार हवा बहा कि सबके घर घुस जाता है कि नहीं? अगर उसको तुम जमीन में भी गाड़ दोगे तो वह प्रकृति को प्रदूषित ही करेगा, कहीं से लाभदायक, क्योंकि उसका जो है निम्नीकरण या अपघटन नहीं होता है। कोई दिक्कत समझने में? तो विदेशज शब्द क्या है? जो विदेश में जन्म हुआ है। टेबल, बेंच, कुर्सी, ये सब क्या है? हम लोगों के रेफरेंस में नहीं है, मतलब हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन आजकल उसका प्रयोग बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। स्कूल शब्द क्या है? हमारे यहाँ पाठशाला। पाठ माने पढ़ने का, शाला माने घर, पढ़ने का घर। विद्यालय, विद्या का घर। आज हो गया स्कूल। स्कूल का अंग्रेजी रेफरेंस में क्या मतलब है, कोई बताए? हैं? स्टेशन। पेन, हम लोग हिंदी में भी कहते हैं पेन। मेरी पेन किधर है? मेरी पेन, जबकि पेन इंग्लिश है। हिंदी में बहुत धड़ल्ले से उपयोग होता है। शर्ट लेके आओ, इस तरह से रच बस गया है कि लगता है हिंदी है, अंग्रेजी है ये नहीं। शर्ट है इंग्लिश, है ना? पैंट इंग्लिश है, लेकिन हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये सभी कौन सी भाषा है? विदेशज भाषा है। समझ में आ गया? विदेशज जिसका जन्म विदेश में हुआ है। समझ में आ गया? तब यहीं पर यह समाप्त हुआ। अब इसके बाद है शब्द के कितने भेद? 5 भेद। 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, अब पढ़ेंगे 5 भेद। चलो आगे।